क्योंकि डिम्पल मेरे your साथ position थी। as well is a very important position that you hold in the family as well. And उस टाइम जब इतना personal feud, bitter feud चल रहा था, आपके लिए मुश्किल होता है, you know, on one side आपके father-in-law है, on the other side you have your husband. तो क्या आप वो थे, वो balm, that bridge between the father and the husband, the That time father-in-law and was the very husband? difficult, I must say, and it was an eye opener for us also because we never expected like something like that is going to happen Ji. at any point of time in our lives. But it's okay, we learn things how it comes to us. We learn, so I think so. We But both have learned a lot from it. is that learning that helped you to become the, you know, Definitely you it need to has. take one person in a relationship has to have the bigger heart. और आप गई थी मायावती के पास, आपने उनको ग्रीट करा था स्टेज पर, आपने उनके पैर भी छुए थे, आपने Akhilesh ji, फेलिसिटेट definitely करा he था। has a bigger नहीं, but heart. that Let me reciprocation tell you didn't that. come from Mayawati. Her nephew didn't do the same. नहीं, क्या ये आपको कोई- इन चीजों के बारे में बुरा लगता है? ये कोई या वो- आपको लगता है ये बड़ी नहीं, petty नहीं, चीजें We हैं? already had met behind the stage. It was not the first time like we were meeting, Ji. and just because of the speeches that were delivered by both of us, you know. So. But it was a big moment. Mayawati and Mulayam Singh Yadav, they जी. were there together because of you, your efforts. चलिए हम मानते इतनी challenging. डिम्पल ने इसलिए सम्मान किया क्योंकि आदरणीय मायावती जी ने उन्हें बहू कहा और कहा कि ये मेरी बहू की तरह है। तो स्वाभाविक है कि अगर डिम्पल ने उनके पैर छुए तो ये एक आशीर्वाद ही दिया है उन्होंने। But और अखिलेश, हमारी मैं आपसे जानना भारतीय चाहती हूँ- संस्कृति में यही है कि बहू पैर हमेशा छुएगी। But was it difficult for you? आपके लिए मुश्किल था to get Mayawati because आप समाजवादी पार्टी के साथ बहुत सारे overtures हुई है past देखिए, में। मैं- इस टाइम क्या बदला? कैराना बदला या कुछ और हुआ है देखिए जो जब आप बाई बताना नहीं चाहते? इलेक्शन जी। जीत गए जी। तो उससे लगा कि हम दोनों मिलकर के अगर यूपी में गठबंधन बनाएंगे तो कम से कम ज्यादा सीटें जीतेंगे और देश को बचाने की कोशिश करेंगे, है ना। और देश को बचाने वाला चुनाव था। जी। क्योंकि आज जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कभी नहीं हुआ होगा। सोचिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस आकर के कहते हैं कि क्या हो गया डेमोक्रेसी को। आज मैं इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो इकोनॉमिस्ट आर्टिकल में लिखा है कि ये सरकार सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी को। जो लोग हम पे आरोप लगाते थे कि हम जातिवादी हैं, आज मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश में देखो कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। मैं डिम्पल का चुनाव देख रहा था, रेड कार्ड इश्यू हो गए सबको। लेकिन अखिलेश जी, जो जितना बड़ा दिल आपने बीएसपी के लिए दिखाया शायद कांग्रेस के लिए नहीं दिखा पाए। और जो भाषा की मर्यादा जिसकी हम अक्सर बात करते हैं भारतीय राजनीति में, कहीं ना कहीं अब वो भाषा की मर्यादा अखिलेश यादव की भी भाषा में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये चाय वाला कैसा चाय वाला है जो जहर मिला रहा है चाय में और लोगों पर जादू कर रहा है। आपसे तो कभी इस तरह की हमने चीजें सुनी नहीं, मैंने अखिलेश देखिए जी। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए भी हमारे पास बड़ा दिल था, 100 से ज़्यादा सीटें हम मिलकर के लड़े थे। और जहाँ तक देखिए केवल चाय वाला बोल दूँ, मैं केवल चाय अकेली बोलूँ तो जनता खुश नहीं होती है। जब तक ये ना कहो कि चाय में नशा था तो जनता कहती हाँ 5 साल पहले कुछ नशा तो था जिसके सब भूल गए। तो आप जब तक कुछ ऐसा नहीं बनाएंगे अपने भाषण को, और फिर चाय कैसे अच्छी होगी जब दूध नहीं अच्छा होगा। चलिए, दूध वाला बयान आपने दिया था आजमगढ़ में। अब जरा मैं आपको लखनऊ से लेकर चलती हूँ पूर्वांचल आजमगढ़ की सीट पर। निरहुआ आपको टक्कर दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार तो मेरी जीत पक्की है, अखिलेश यादव ने कुछ किया नहीं है और उनकी हार सुनिश्चित है मोदी जी के सामने मेरे आगे। देखिए मैं कोई भी प्रत्याशी होता, उनकी जगह कोई और भी लड़ता तो मुझे तो चुनाव लड़ना ही था और पार्टी का फैसला था, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, जो बीजेपी के हैं प्रत्याशी उन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान दिया मैंने, और मुझे अच्छी तरह याद है जो एक सम्मान राशि सम्मान के साथ मिलती थी जब बीजेपी ने छीन ली थी तो वो मांगने आए थे कि कैसे सम्मान राशि दोबारा मिल जाए। सम्मान राशि यश भारती के साथ सम्मान राशि मिलती थी क्योंकि महीने के 50,000 रुपये हम देते थे, क्योंकि कलाकार, ये ज़रूरी नहीं कि कलाकार हमेशा खुशहाल रहेगा, तो एक सम्मान राशि दे रहे थे। बीजेपी ने वो बंद कर दी, सब दुखी थे। सर आपको जया प्रदा को भी देनी चाहिए थी जी, क्योंकि आजम खान ने जिस तरह की अभद्र टिप्पणी उनके खिलाफ की, तब तो क्या आपको आप अखिलेश, do you get into a dilemma? वो सम्मान तो हर अदाकार नहीं डिजर्व करता है ना नहीं, सर। वो उत्तर प्रदेश की नहीं थी, उत्तर प्रदेश में आई थी। उत्तर प्रदेश में आई होंगी सर, लेकिन कलाकार तो है, किसी को भी इस नहीं, तरह उनके की देखिए चीजों से संबोधित करना या फिर मैं- ऐसी भाषा जो कि आपको बीप के साथ दिखानी पड़ जाए नेशनल मैं टेलीविजन कभी भी किसी महिला के लिए इस तरह की भाषा सर, पर नहीं आपने इस्तेमाल उस होनी समय चाहिए, साथ नहीं दिया। नहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, वो उनके लिए किस रूप में ले लिया, उन्होंने हमारे अंकल के लिए कहा था, अखिलेश, क्योंकि अंकल ने आजमगढ़ का अपना घर आरएसएस को दे दिया।
आप ये जानकारी करिए। नहीं, पर महिलाओं का आजमगढ़ सम्मान सर और देखिए ये जो विकास है केवल लखनऊ का विकास नहीं मैं कह सकता हूँ, आप आजमगढ़ में देखिए। उस टाइम नहीं, डिम्पल जी भी कुछ आजमगढ़ नहीं में बोले। आपने क्या किया अखिलेश जी? देखिए, अगर आपके ऊपर आजमगढ़ का आरोप पूछेंगे लगे हैं, मुझसे- आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने अपने मैनपुरी या जिन जिन इलाकों में आपने सीटें जीती वहां का विकास किया, पूर्वांचल का आजमगढ़ चूंकि अब उसी मैं का हिस्सा आपको- है तो आप- आपने वहां को छोड़ अब दिया। जो चुनाव होने जा रहा है मैं उस इलाके के सब काम गिना सकता हूँ। आजमगढ़ में सबसे कम वक्त में चीनी मिल अगर किसी ने लगाई, समाजवादी सरकार ने लगाई। वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, वहाँ पैरामेडिकल बन रहा है। एक सबसे बेहतरीन सड़क जो आगरा को जोड़ने के लिए लखनऊ से बनी थी, मैं वही सड़क लेकर के जा रहा हूँ आपके आजमगढ़ और गाजीपुर तक। वो पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी सरकार का है, पूरी ज़मीन हमने एक्वायर की उसकी। आजमगढ़ के लिए एक्सप्रेसवे हो गया, 4 लेनिंग ऑफ हाईवे हुआ है, गांव का विकास हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन गाँव हुआ का है, विकास कहाँ वहाँ हुआ है? एग्रीकल्चर कॉलेज बना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं आजमगढ़ होकर आ रही हूँ आप- और लोग ये भी पूछ रहे थे मुलायम सिंह यादव जी 5 सालों तक कहाँ थे। लोग नहीं, याद अगर कर रहे थे वो नेताजी नहीं आए लेकिन हम तो हैं, हम तो रहेंगे वहीं, हम कहाँ जाएंगे। आप और रहेंगे मैंने आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेस इसलिए बनाया जो है आजकल कि प्रियंका कम से गांधी कम भी 2.5 कह रही घंटे है। में हम आजमगढ़ पहुँच जाएं।